हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है गति में पढ़ चुके हैं। पहले गति पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? विस्थापन, दूरी, वेग, चाल, त्वरण, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण। ऐसे गति के समीकरण तो आप जानते हैं कि v बराबर यू प्लस टी होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ पी टी स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a s होता है। लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, वो तो सब याद है, लेकिन फिर भी आपको याद रहते भर में न्यूमेरिकल में कैसे गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बेसिक से बता रहे हैं, इसमें नान का स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और कंपटीशन का अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंपटीशन के लिए तो खराब बढ़िया है, इसको एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा तो नहीं होगा, ये 10 मिनट का बनाएंगे वही तो वीडियो, इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिए, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। 10 मिनट के लिए क्या होगा, कुछ तो नहीं होगा, लेकिन एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा ना तो कभी भुलाइएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गति के समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, ये तो जानते हैं, और एक समान त्वरित गति में है। यहाँ पे देखिए जब भी आपको गति के नियम लगेगा, जब समीकरण जब बनेगा, इसमें आपको एक बात याद रखिएगा कि एक समान त्वरित गति होगा तभी ये लगेगा, ठीक है ना। एक समान त्वरित, त्वरित का मतलब समझ रहे हैं, बढ़ना। त्वरित का मतलब क्या हुआ, बढ़ना। और एक समान बोल रहा है तो मतलब एक समान वेग से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है कोई, तो फिर अगला भी कितना जाएगा, 5 से जाएगा, नहीं 5 10 से जाएगा, फिर 15 से जाएगा, तो दोनों में डिफरेंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो त्वरित का मतलब इस तरह होता है कि बढ़ेगा लेकिन एक समान वेग से बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माना एक वस्तु जिनका प्रारंभिक वेग u है और एक समान त्वरित गति में है, t समय बाद तथा s विस्थापन तय करने के बाद वस्तु का वेग क्या होगा। यहाँ पढ़िए और यहाँ समझिए। प्रारंभिक वेग u है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको वेग समय ग्राफ बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये इसको समय माने हैं नीचे वाला को, और इधर वेग हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको मूल बिंदु है, इसको O मान लिए हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बोल रहा है प्रारंभिक वेग u है, पहला वेग इसका u था, और फिर जो बोल रहा है कि t सेकंड बाद, मतलब यहाँ समय यहाँ हो गया, पहले समय यहाँ था लेकिन समय यहाँ हो गया, t सेकंड बाद क्या आता है कि विस्थापन जो है तय करने के बाद वस्तु का वेग भी हो जाता है, मतलब u से v हो गया, ठीक है। जब u से v हो गया तब यहाँ पे क्या होता है, इसका समीकरण कैसे बनाइएगा। तो देखिए त्वरण निकालना है, तो त्वरण में क्या होगा, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन कैसे होगा, पहले कितना था, u था, अब क्या हुआ है, v। तो वेग में परिवर्तन मेरा कितना हुआ, टोटल यहाँ से यहाँ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ v है ना, और यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ u है, तो टोटल निकालेंगे तो v माइनस u हो जाएगा। यानी वेग में परिवर्तन आपको v माइनस u हो गया, यानी v माइनस u, और जितना समय लगेगा बटा इसको t कर देंगे, ठीक है। तो a बराबर हो गया v माइनस u बाई टी। यहाँ से इसको निकालिए, इधर आएगा तो at हो जाएगा बराबर v माइनस u, तो at प्लस u बराबर v, यानी कि इसको बढ़िया से लिख लीजिए, v बराबर u प्लस at। ये गति का पहला समीकरण है ये, ठीक है। तो हम लोग समझ गए हैं कि गति का पहला समीकरण कैसे निकला। तो 9 क्लास का बच्चा इसको एक बार बढ़िया से समझिए आपको, और कॉपी कलम के साथ बैठिए। और एग्जाम जो कंपटीशन का दे रहे हैं उनको तो याद होगा, लेकिन फिर भी ये ग्राफ को जरूर एक बार देखिए ताकि न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं हो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। यहाँ पे दूसरा आपको है, पहला तो हम लोग का गति का पहला नियम निकल गया, दूसरा में है कि वेग समय ग्राफ। ये देखिए वेग समय ग्राफ बनाए, तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या देता है, वो विस्थापन देता है। तो वेग समय ग्राफ होगा कौन, इसमें कौन होगा वेग समय ग्राफ। तो देखिए वेग समय ग्राफ इसमें बस वही है, आपको मेन समीकरण आपको यही है, इसी से बनेगा तीनों समीकरण, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो वेग समय ग्राफ में क्षेत्रफल देता है, तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल को ये लेंगे, ये ठीक है, ये जो है क्षेत्रफल इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला त्रिभुज और ये आपको क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज आपको लेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल के लिए आपको यही आपको देता है विस्थापन, यही आपको क्या देता है, विस्थापन, ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन देता है क्षेत्रफल बराबर, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, टोटल आपको ओ, इसको ए मान लिए हैं, ओ ए, ठीक है, बी, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ये इसका क्षेत्रफल हो गया ओ ए बी डी, ठीक है ना। तो एस बराबर यहाँ पे आपको हो जाएगा ओ ए बी डी। अब यहाँ पे देखिएगा
इसमें दो तरह के त्रिभुज एक त्रिभुज हो गया, एक आयत इसमें है। तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल विस्थापन नहीं निकल जाएगा, टोटल तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, इसमें आयत बन रहा है तो OACD प्लस क्या हो जाएगा, आयत OACD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए S बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई और आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, होता है ना। तो S बराबर फिर देखिए 1/2 और त्रिभुज में देखिए ABC ये है ना, तो इसमें आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये वाला, ये AC हो जाएगा। ठीक है, तो AC आधार AC और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई इसमें BC ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये BC इसका ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पे 1/2 गुने AC गुने BC, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में देखिए आयत का क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कोई मत देखिए ना, OA है ना, OA गुने क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा AC या फिर OD कुछ भी ले सकते हैं, है ना। चूंकि आयत है तो आमने सामने हो जाते हैं, बराबर होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ OA गुने OD। ठीक है, अब देखिए AC 1/2 और AC कौन है, A और C कहाँ पे है जी, A यहाँ पे है और C यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ से यहाँ T समय लगता है जाने में, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ T समय लगता है। तो ये जब T है तो आयत में आमने सामने हो जाए तो बराबर है, ये जब T है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी T होगा ना, तो AC भी तो T होगा। तो यहाँ पे AC की जगह T लिखेंगे गुने BC इसमें कौन है, तो देखिए B यहाँ पे है, C यहाँ पे है। अब देखिए टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी भी है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी, टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी भी है और यहाँ से यहाँ की दूरी U है। तो इसको निकालेंगे क्या, V माइनस U। यहाँ तक समझ रहे कि नहीं, ये V माइनस U यानी BC जो हो जाएगा आपको, BC की लंबाई V माइनस U यहाँ पे हो गया। चलिए समझ रहे हैं। अब देखिए OA, तो OA कौन है, OA है, यहाँ से यहाँ की दूरी U है तो U दे दिए, गुने OD O और D, इसका क्या यहाँ से OD यानी आपको T हो जाएगा। ठीक है, तो U गुने T हो गया। अब इसको देखिए S बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और V माइनस U, हम लोग पहला में पढ़ा है ना, यहाँ पे देखिए तो पहला समीकरण से क्या है, यहाँ पे पढ़ा है V माइनस U बराबर क्या होगा 80। तो ये जो है पहला समीकरण से पुट कर देंगे, V माइनस U की जगह लिख देंगे 80 प्लस में UT। ठीक है, अब देखिए S बराबर 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 8 2 हुआ तो 80² प्लस UT। S बराबर हो जाएगा, इसको बढ़िया से लिख दीजिए, UT प्लस हाफ पेट स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण बना है। ठीक है, तो कंपटीशन का लड़का को बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मतलब इसको ये तो फार्मूला जानते हैं, लेकिन एक बार बढ़िया से थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि कभी आप गड़बड़ाइएगा नहीं। और इसको समझ लीजिएगा तो न्यूमेरिकल चलेगा, और न्यूमेरिकल कौन कब लगेगा वो आपको इसमें इसी से पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और इसमें बचा हुआ है वेग समय ग्राफ में, सब यही लगेगा। इससे भी देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको विस्थापन निकलेगा, लेकिन इसमें जो विस्थापन निकलेगा आपको टोटल को ये पूरा को लेना पड़ेगा। तो देखिए तो एक क्या बन रहा है यहाँ पे, एक आपको समलम चतुर्भुज नहीं बन रहा है, OABD ये लेना पड़ेगा पूरा का। इसका तो यूज नहीं होता है, सिर्फ इसी का यूज होता है। उसमें क्या किए थे कि इसमें त्रिभुज अलग कर दिए थे और ये आयत अलग कर दिए थे, लेकिन इसमें अलग नहीं करना है, इसमें सब साथे रहेगा। तो देखिए तो एक समलम चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर आपको क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजा का जो गुने समांतर भुजा की दूरी यानी ऊंचाई होता है। कहने का मतलब ये होगा, बस कुछ नहीं करना, 1/2 समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा कौन होगा, तो समानांतर भुजा एक चतुर्भुज है तो कौन होगा, OA के समानांतर कौन होगा, BD, यही ना होगा। ये OA है और इसका समानांतर तो BD होगा, तो OA प्लस BD दे दिए हैं और गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई कौन होगा, देखिए यहाँ पे ये तो आपको भुजा है और ये देखिए ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि A और C क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम मिलाएंगे तो ऊंचाई होगा ना जी, तो AC ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए 1/2 और OA है तो इसका वैल्यू U हो जाएगा। यहाँ से यहाँ दूरी तो U है, प्रारंभिक वेग U है। ठीक है, U प्लस BD कितना है, B और D, यहाँ से यहाँ की दूरी टोटल बताया है ना कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, B है, तो U प्लस B हो जाएगा। गुने क्या हो जाएगा, AC, A और C, ये जब T है तो ये भी T होगा, तो AC का वैल्यू कितना होगा, T, यहाँ पे T रख दिए। अब देखिए S बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और U प्लस B है और यहाँ पे देखिए T है तो T
टी के जगह हम लोग प्रथम नियम से लगाएंगे कि भी क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी। यहाँ से अगर टी का वैल्यू निकालिएगा ना प्रथम नियम से, कहाँ गया था जी टी, तो निकालिएगा तो भी माइनस यू बाई ए हो जाएगा ना, टी यहाँ पे जाएगा, टी अगर यहाँ पे जाएगा तो भी माइनस यू बाई टी होगा ना, तो वही टी की जगह लिख देना है भी माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे गया जी, तो भी माइनस यू बाई ए लिख दिए हैं, ठीक है। अब एस बराबर 1/2 यू 1/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला तो जानते होंगे, ए स्क्वायर, इसमें तो भी माइनस यू और यू प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, भी इधर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एस है ये एस, तो ये इसमें गुना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। यानी कि पूरा का निचोड़ जो निकलता है, भी बराबर यू प्लस टी ये प्रथम नियम है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ पी स्क्वायर ये दूसरा नियम है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as ये तीसरा नियम है, ये मेन इसका निकलता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए तो ठीक है, इसको समझ गए, अब हम लोग जो है कल न्यूमेरिकल लाएंगे, ठीक है।